हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैंने 25 से 15 कर दिया है, क्वेश्चन को हटा दिया है क्योंकि थोड़ा सा उसको डिटेल में करना था, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसलिए मैं 15 क्वेश्चन अब डेली में 15 क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, सब क्वेश्चन मिक्स है इसमें। इसमें मैथ्स भी है, ठीक है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, सब आपको इसमें पूरा मिलेगा। 15 क्वेश्चन में सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, जैविक उद्कास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन पर लागू करने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये है किसको, बी नंबर ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। ठीक है, देखिए आंसर क्या दे रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर को। इसका इजी ट्रिक याद रखने का आसान तरीका देखिए, डार्विन ने क्या कहा था, जीव जंतुओं और पौधों के विकास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में इसने बताया था डार्विन ने। लेकिन स्पेंसर ने क्या किया, उसी विकास, जो ये विकास के बारे में बताया था, उसी विकास के सिद्धांत को सोसाइटी पर लागू करता है। ठीक है, सोसाइटी पर लागू करना ही किसने कहा था, ये स्पेंसर ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, संविधान में 5 प्रकार के विधायक की चर्चा की गई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है, नहीं, ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत हो गया। और तीसरा क्या कह रहा है, वित्त विधायक कुल 3 प्रकार से होते हैं, नहीं, ये 2 प्रकार से होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल, इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन को चुने। तो इसमें 2 और 3 असत्य है। ठीक है, 2 और 3 असत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसको समझते हैं जैसे। पहले क्या बोला, संविधान के 5 प्रकार के विधायक बिल की चर्चा है, तो यह बिल्कुल सत्य है। देखिए 5 कौन कौन से हैं, साधारण विधायक हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, धन विधायक हो गया, मनी बिल हो गया, तीसरा है वित्त विधायक, फाइनेंस बिल, चौथा वो है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सही है, पांचवा में देखिए विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये 5 तरह का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। सेकंड देखिए, संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, 2 प्रकार से किया जा सकता है, या गलत है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है, विशेष बहुमत से किया जा सकता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से किया जा सकता है। तीसरा देखिए, वित्त विधायक कुल 3 प्रकार से होते हैं, ये गलत है, 2 प्रकार से होते हैं वित्त विधायक। देखिए कौन सा वित्त विधायक, एक में आर्टिकल 117 का 1 और आर्टिकल 117 का 3, तो ये 2 प्रकार से होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 गलत है और 1 सही है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव नेत्र में आइरिश के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सही है। पहला क्या बोल रहा है, रेटिना के प्रतिबिंब को सीधा करता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है नेत्र पर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये सही है, बी, ये गलत है। अब देखिए सी क्या बोला, फोकस दूरी को संयोजित करता है, नहीं, ये भी गलत है। और डी क्या है, प्रकाश को अवशोषित करके परिवर्तन करता है, परिवर्तन को रोकता है, अवशोषित करके परिवर्तन को रोकता है, नहीं, इसका ये काम नहीं है। आइरिस का सीधा काम क्या है कि, देखिए हम बताते हैं, इसको अच्छे से समझाते हैं। आइरिस का आँख का रंग रंगीन भाग होता है, जिसमें काला, भूरा, नीला आदि रंग दिखाई देता है। ठीक है, आइरिस के बीच में पपीर पुतली होती है। अब देखिए तेज रोशनी में आइरिस क्या होता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और अगर कम रोशनी आएगी तो वो फैल जाता है, फैल जाता है। जो ब्लैक वाला पार्ट है ना आँख में, तो उसके जो रंग जहाँ पे पता चलता है, तो वो क्या है, आइरिस का काम है। तो ये हो गया। देखिए इस प्रकार आइरिस आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो एक क्या, रेटिना के प्रतिबिंब को सीधा करता है, नहीं, ये गलत है। क्या है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा होता है, मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता है। बी बोल रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है फोकस दूरी को संयोजित करता है, नहीं, ये किसका काम है, आइरिस का काम नहीं, ये कार्डियक मसल्स का काम है, और आई लेंस का काम है, ये फोकस दूरी को समायोजित करता है। डी में देखिए, प्रकाश को अवशोषित करके परिवर्तन को रोकता है, तो ये प्रकाश को अवशोषित करके परिवर्तन को रोकने वाला क्या, किसका नाम क्या है, क्लोराइड करता है, इसको क्लोराइड करता है, ना कि आइरिस करता है।
चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी इसको 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितना मीटर से हराएगा, ये पूछ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, ए जो है 100 मीटर को 36 सेकंड में पूरा करता है और बी 100 मीटर को 45 सेकंड में पूरा करता है। तो ए बी को इस दौड़ में कितने मीटर से हराएगा। क्या कि देखिए ए 36 सेकंड में कर दे रहा है, ये 45 सेकंड में कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए जल्दी कर रहा है, तो ए बी को कितना मीटर से हराता है ये पता करना है। देखिए इसी क्वेश्चन देखते हैं, इसी मेथड क्या है इसका। ए देखिए 100 मीटर है, बी 36 सेकंड में करता है, बी 100 मीटर को 45 सेकंड में करता है। तो देखिए ए 100 मीटर पूरा करने में करता है, तब बी 36 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा ये देखना है। तो बी की दूरी देखेंगे कितना कर रहा है, 100 मीटर है मेरा, ठीक है। 100 मीटर बटा 45 सेकंड में कौन कर रहा है, बी कर रहा है, इंटू हमको 36 सेकंड का निकालना है, बी का निकालना है ना। बी 36 सेकंड में कितना चलेगा, तो इसको कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 मीटर, ठीक है। देखिए कैसे, 545 5 10, ठीक है, 9 4 36 वोल्ट, 80 हो गया। 80 मीटर, बी 36 सेकंड में 80 मीटर जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है, ए 100 मीटर पूरा करने तक बी केवल 80 मीटर दौड़ रहा है। तो ए बी को कितना चलाता है, तो 100 माइनस 80 कर देंगे बराबर 20 मीटर। तो क्या बोल रहा है कि ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन 20 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए कथन क्या क्या है, प्रवासी पहला बोल रहा है प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए कारण क्या बता रहे हैं, यह दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सही है, तो ए और आर दोनों सही है, क्योंकि आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण देखिए, यह दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, चापका डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, विशिकार डेल्टा, नील नदी, और तीसरा पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी मसूरी नदी। तो इसमें से कौन सा सही बोल रहा है, तो देखिए इसका हम लाए डेल्टा के प्रकार और उदाहरण। देखिए पहला है चापचार कूट, चापाकार जो होता है, एक्यूट एक्यूट डेल्टा जो होता है गंगा ब्रह्मपुत्र का है, नील का है और डेन्यूब नदी का है। यहाँ पे कौन सा निर्माण करता है, चापकार डेल्टा निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए विछा का जो बर्ड फूट का होता है वो उसमें मिसिसिपी मसूरी में निर्माण होता है, और जो पंजाकार डेल्टा है वो टाइबर जो कि इटली में है और एब्रो जो स्पेन में करता है। देखिए आप एनसीईआरटी के मानक के अनुसार देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र चापाकार करती है, नील चापाकार करती है, विषाकार नहीं करती है, ठीक है। मिसिसिपी विषाकार करती है, पंजाकार नहीं करती है। इसलिए तथ्यार्थ के रूप में केवल एक सही है, कथन एक सही है, जो कि क्या है, चापाकार गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ एक सही होगा, ठीक है, केवल बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए किस पाल शासक, 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, किस पाल शासक को गुजराती कवि सुडोल ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और विग्रहपाल। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसी देखते हैं। धर्मपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। देखिए उसने क्या क्या किया, बंगाल और बिहार पर शासन किया, उत्तर भारत के कई राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित किया और कन्नौज की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इसी कारण गुजराती कवि सुडौल ने धर्मपाल को उत्तर पथ स्वामी, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया की उपाधि दी थी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन पर मिश्र धन 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तो ब्याज दर की वार्षिक दर 5% है, तो ये देखना है। और दूसरा बोल रहा है 1025 का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान 551.25 है। अभी हमको चेक करना है, देखते हैं। देखिए पहला की जांच करते हैं, 3 वर्ष बाद मिश्रण 800 हो जाता है और 4 वर्ष बाद मिश्रण 840 हो जाता है। 1 वर्ष में कितना मिश्रण हो जाएगा,
840/800, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक वर्ष का? 1.05 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये मेरा ये रेट है, ठीक है। तो 1+r/100 होता है, फॉर्मूला पता है हमको, अब इतना आ रहा है, ठीक है। तो r कितना निकल जाएगा इसमें? 1+1.05/100 करेंगे, 100+1.05 हो जाएगा बाई 100। हम तोड़ तोड़ के बताएंगे आपको हम, ठीक है। 101.05 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं, ऐसे नहीं होगा, ये गलती हो थोड़ा सा बाय मिस्टेक, इसके लिए सॉरी कर कहते हैं। देखिए ये क्या होगा, 1+r फॉर्मूला हो गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 1.05 - 1, ठीक है, r हो गया इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। r तो r बराबर कितना हो जाएगा, बताएंगे 0.05 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये सत्य है, एक सत्य है। अब सेकंड में जाते हैं। देखिए ऋण कितना है, मान लीजिए प्रत्येक वार्षिक किस्त x मान लीजिए x, ठीक है। पहली किस्त का वर्तमान मूल्य पता करना है, देखिए x/1.05 हो जाएगा। सेकंड किस्त का मूल्य क्या हो जाएगा, x/1.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अतः सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, बराबर इतना करना है, सॉल्व करेंगे तो ये इतना के बराबर आता है, तो दोनों सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सत्य है, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोनों सत्य, नहीं सॉरी सी नहीं, दोनों सत्य हैं, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आमाशय स्टमच में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, दोनों सही है, ठीक है। एक और दोनों से देखते हैं, इसको डिस्क्राइब में देखिए। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटोन का पाचन प्रारंभ होता है, सही है। आमाशय में HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिससे HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है, और यह जो पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए प्रोटीन पेप्सिन स्टमच शायद करता है। कथन 2 देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन तंत्र का मुख्य अवशोषण स्थल होता है। यहाँ पे विली और माइक्रोविली क्या करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है। ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल आदि का अधिकांश अवशोषण यहीं पे होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन करता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान आपराधिक कानून बनाना, व्यक्तिगत मामलों में सभी के लिए समान कानून, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कानून, और जातीय व्यवस्था को समाप्त करना। इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 का सही आंसर है, 20 का सही आंसर है, व्यक्तिगत मामलों में सभी के लिए समान कानून। चलिए आइए देखते हैं। समान संहिता नागरिक जो कानून है का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों पर व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू होता है। इसमें क्या होता है, विवाह, ठीक है, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण सब एक होता है। अर्थात धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों व्यक्तिगत कानूनों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, ठीक है। विकल्प का जांच करते हैं। समान आपराधिक कानून बनाना, ये गलत है। समान आपराधिक कानून बनाना गलत है। भारत में आपराधिक कानून पहले से ही सभी नागरिकों को पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। बी देखिए, व्यक्तिगत मामलों में सभी के लिए समान कानून, बिल्कुल सही है। सी देखिए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कानून, गलत है। और डी, जाति व्यवस्था को समाप्त करना, ये भी गलत है। यूसीसी की सीधा उद्देश्य जाति व्यवस्था समाप्त नहीं करना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में साहित्यकार धर्मवीर भारती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, लेखक और धर्मगुरु के संपादक थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, उनका जन्म 1926 में पटना बिहार में होता नहीं। और तीसरा, उन्होंने वर्ष 1972 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था, तीसरा सही है। तो एक और 3 सही है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक और धर्मगुरु के संपादक थे, बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नाटककार तथा साप्ताहिक पत्रिका
धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। दूसरा में देखिए उनका जन्म 1926 पटना में बिहार में हुआ था, ये गलत है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। तीसरा क्या बोल रहा है, वर्ष 1972 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांख्यिकी आंकड़ों में कुल प्रक्षेपण की संख्या 50 है तो वर्ग की संख्या 5 है, तो औसत आवृत्ति क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। औसत आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कुल प्रतिष्ठित की संख्या प्रक्षेपणों की संख्या बटा वर्गों की संख्या। तो कुल प्रक्षेपणों की संख्या दिया हुआ है मेरा कितना, n दिया हुआ कितना 50, और वर्गों की संख्या दिया हुआ कितना 5, डिवाइड कर देंगे 50 बटा 5, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 13 नंबर देखते हैं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। बैलों द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? न्यूटन में हमको जूल में बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है बल कितना है 140 न्यूटन हल पे लग रहा है। ठीक है, विस्थापन कितना होता है 15 मीटर होता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए यहाँ लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए वर्क फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स दिया हुआ है कितना 140 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 15, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 2100 जूल। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा इसका 2100 जूल, डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 14 नंबर देखेंगे, ए तथा बी ने मिलकर एक वर्ष के लिए व्यापार किया। वर्ष के अंत में 23,800 का लाभ में ए का भाग कितना है? उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? देखिए बी ने ए से 12.5 अधिक धन निवेश किया। दूसरा है ए ने 1,20,000 का निवेश किया। अब हमको इसमें देखना है कौन सा है। तो देखिए दिया गया है कुल इतना हुआ आमदनी। अब ए तथा बी ने एक वर्ष के लिए निवेश किया मान लीजिए, तो ए का लाभांश ज्ञात करना है हमको। तो कथन देखेंगे बी ने ए से 12.5 अधिक धन निवेश किया। तो मान लीजिए अगर ए ने 100 किया है तो बी ने कितना किया है 12.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8:9 आ जाएगा। ठीक है, 8:9 आ जाएगा। तो देखिए ए का है 8 और बी का है 9। ठीक है, तो देखिए इसका निकाल लेंगे, किसका निकालना है हमको निकालना है हमको 20 से निकालना है। देखिए ठीक है, तो 8 बटा ए का भाग निकालेंगे पहले, 8 बटा दोनों को जोड़ देंगे 8 + 9 हो जाएगा प्लस इंटू टोटल अमाउंट कितना है, इसे निकल जाएगा 11,200 निकल के ए का भाग। ठीक है, तो ए का लाभांश ज्ञात हो गया। ठीक है, कथन एक से, अकेले कथन एक से हमको ए का लाभांश ज्ञात। अब दूसरा देखते हैं, ए ने दिया है 1,20,000 का निवेश किया, लेकिन बी ने कितना निवेश किया यह नहीं बताया है, तो ए का लाभांश ज्ञात नहीं किया जा सकता। कथन दो, अकेले आप पर्याप्त है, आप पर्याप्त है पर्याप्त नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, कथन एक पर्याप्त है, दो नहीं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छोटानागपुर पठार क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, कारण क्या है? यह क्षेत्र खनिज संसाधनों विशेष रूप से कोयला लोहा इस्पात की दृष्टि से समृद्ध है। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो ए सही है इसका आंसर। देखिए छोटानागपुर पठारी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, कारण क्या है? यह क्षेत्र खनिज संसाधनों विशेष रूप से कोयला और लोहा इस्पात के लिए समृद्ध है। अब आइए व्याख्या देखते हैं। जर्मनी का रूर रीजन जो है कोयला और लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का छोटानागपुर पठार में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र में कोयला, लोहा इस्पात, मैग्नीज, अभ्रक आदि खनिजों के समृद्ध है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही हो गया। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही देखेंगे। इसी तरह के ऐसे ही शानदार प्रश्नों की तैयारी के लिए योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, डेली मैं 15 क्वेश्चन इस तरह से लाता रहूँगा सभी टॉपिक से। ठीक है, और आप मेरे साथ देखते रहिए, अपना एग्ज़ाम को, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।